उनके साथ इनके गिले शिकवे लोगों के बहुत थे। यहाँ पे 2014 में जब फ्लड आया यहाँ पे, तो यहाँ इसको इलाके को थोड़ा सा वो किया गया और यहाँ पे लोग डेवलप हुए। यहाँ मंडी से, साखरा से, बाड़ी केचिया से और यहाँ लोकल जो थोड़े कंस्टिट्यूंसी के लोग यहाँ आए, सोनपुर से आए, सारदिया से, मंडी से आए। और यहाँ पे उस वक्त के एमएलए ने कहा ये लोग बाहर से आए, इनकी जमीनें पीछे हैं, यहाँ ये लोग आए हैं, यहाँ डेवलप हुए। मैं आज आपको क्या देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको एमएलए बनाएगा, मिनिस्टर बनाएगा। आने वाले वक्त में इन लोगों को जो है, ये लोग चाहते हैं कि हमारा जो है आने वाले वक्त में ये हमारा बन बने और हमारा ये जहाँ पे ये तेरी मसले हैं यहाँ पे हल हो, इस बन को कंप्लीट बनाए। इसके बारे में आप जी, पुंछ में चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी अब्दुल गनी साहब, और इस बार भारतीय जनता पार्टी केवल डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये जनता भी समझती है कि कैसे यूटी बनने के बाद यहाँ कितनी तेज गति से विकास हुआ है और पहले कैसे जो दूसरी पार्टीज हैं, चाहे वो एनसी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे पीडीपी है, वो कछुए की चाल से इस प्रदेश का विकास कर रही थी। और केवल विकास नहीं, इस प्रदेश को मैं कहूँगी पीछे धकेलने की कोशिश थी उनकी, चाहे वो अलगाववाद को बढ़ावा देना हो या कुछ भी। यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश उन्होंने बहुत की है, जातिवाद में और मैं कहूँगी कि धर्म में और बहुत सारी क्षेत्रवाद में, कई चीज़ों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक मैं कहूँगी उदाहरण है। ये सभा जो आज हुई वो भी एक एग्जाम्पल है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबका एक कैसे सबको साथ लेकर हम चल सकते हैं, सबको साथ लेकर हम एक विकास के लिए, एक पॉजिटिव सोच के लिए, अपने देश के लिए हम काम कर सकते हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आए और अब्दुल मैम, आप जम्मू डिवीज़न के दौरे पे हैं और कैसा रुझान मिल रहा है खास करके महिलाओं से? महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाओं को आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको कभी नहीं मिली। अब हमने उनसे पूछा, उनका कभी बैंक अकाउंट खाते नहीं थे किसी के पास, आज उनके पास बैंक के अकाउंट हैं। उनके पास आज उनकी घर की छत जो थी वो टूटी थी, उसमें पानी आता था। जैसे बादल कहते हैं बारिश होती थी तो हमें लगता था हमारे घर का बादल फट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज उनकी घर की छत जो है वो पक्की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर मिले हैं, उनको स्वावलंबी बनाया है, उनको मुद्रा लोन मिले हैं। स्वयं सहायता समूह से हमारी बहनें जुड़ी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो मोदी जी को बिल्कुल प्रणाम करती हैं और बहुत धन्यवाद करती हैं कि कैसे उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी हमारी बहनों को कहा गया है। लास्ट पैगाम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पुंछ की आवाम को? देखिए, पुंछ की आवाम को हम यही कहूँगी कि आज मेरा पहला विजिट यहाँ पुंछ का है और यहाँ पर वोट करने से पीछे बिल्कुल ना हटें। और मैं यही कहूँगी, वोट करें अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए, कैसे हम मिलजुल कर, साथ में रहकर, एक संस्कृति में रहकर हम काम कर सकते हैं, हम रह सकते हैं। और हमारे मेहमानों की खुशी है नेशनल जनरल सेक्रेटरी मैडम दीप्ति रावत जी, उनके साथ स्टेट वुमेन्स सेल की जो हमारी प्रेसिडेंट हैं डोगरा साहब, क्या नाम, संजीता डोगरा साहब, और बाकी उनके साथ जितनी भी जम्मू से या हमारी या डिस्ट्रिक्ट से महिला बन की अहदेदार, सबको मेरी तरफ से आभार। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, हमारे प्रभारी सरदार गुरदीप सिंह जी, जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं लाला मंजूर जी, सिद्धार्थ कांकरे साहब, और जितने भी यहाँ मेरे साथी आए हुए हैं, हमारे सीओ साहब, रिटायर्ड सीओ साहब हैं सुदर्शन कुमार जी, हेड मास्टर साहब गुलाम अहमद जी, और जितने बाकी साथी हैं सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, आज हमने इन्हीं को सुनना है। मेरी आप बहनों से अपील है, जिस तरह आप 20 दिन से लगातार लगे हुए, रात नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप इसको अभी 5-6 दिन जो हमारे बच गए हैं, 6 दिन हमने इसको और बढ़ाना है स्पीड को, और अल्लाह के फजल करम से ये सीट इंशाल्लाह हम जीतेंगे। आज एक वो वक्त था, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हिंदुस्तान के तिरंगे को कोई हाथ थामने वाला नहीं बचेगा, और हमने देखा कि तमाम जम्मू कश्मीर के हर घर पर तिरंगा लगाया था। आज जिस बीजेपी के खिलाफ ये लोग बातें कर रहे हैं,
आज ये कमल का फूल बॉर्डर से लेकर शहर तक हर घर में इस वक्त ये लहरा रहा है। और इसका अगर किसी को सेरा जाता है, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री को जाता है, मुल्क के गृह मंत्री को जाता है, जिन्होंने यहाँ के पहाड़ी गुज्जर सब बरादरियों को यकसा जो है स्टेटस दिया और दोनों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है। आज हमारे इस वक्त हालात जो अमन आमा है, इसका जो जितना सेरा भी जाता है ये हमारे उसे अजीम रहनुमा को जाता है। हमने वो दौर भी देखा है कि बार्डरों पर रोज क्रॉस फायरिंग होती थी, हमारे नौजवान जो हैं वो बार्डरों पर शहीद होते थे। लेकिन आज अल्लाह का करम है, इतना दुखा वारदातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हमारा जो दुश्मन देश पड़ोसी है वो कई हर मार्ग पर फेल हो चुका है। मेरे भाइयों, अगर अमन को कायम रखना है हमें, आज हमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने 87 में अकॉर्ड किया था और 30 साल हमें जो है मिलिटेंसी में झोंक दिया था, आज उनका दोबारा अकॉर्ड हो चुका है। हमें यहाँ के हर शहरी को सोचना है, हमें अमन लाना है, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संभालना है, उसके लिए अमन की बहुत जरूरत है। इसलिए मेरी आप तमाम भाइयों से मेरी तमाम भाइयों से अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अपने मुल्क के अजीम रहनुमा नरेंद्र भाई मोदी साहब और गृह मंत्री का हाथ मजबूत करेंगे। अगर आज जो मैंडेट उन्होंने यहाँ फैसला किया, मुझे दिया, मैं तो अभी इस परिवार को पूरी तरह नहीं जानता, मुझे एक ही महीना हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इन लोगों का हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रदीप शर्मा जी हैं और जितने पार्टी के सीनियर लोग हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अहदेदार हैं, वो दिन और रात लगे हुए हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब कामयाबी इन लोगों के कदम चूमेगी। पहले ये कामयाबी भी आपकी है, ये सेरा सारा जो यहाँ के आवाम के साथ जाता है। आज अगर हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ एक स्टेज पे बैठे हुए हैं, इसका सारा सेरा जो है हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाता है। उन लोगों की कोशिशों से आज वो फिरका परस्ती की तमाम द्वारें मिट गई हैं। ये लोग तो हमें कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्त है, हकीकी मालूम है। आप इनकी महफिलों के अंदर जाएं, आप देखें ये एक ही बरादरी की बात करते हैं, ये कभी हिंदुस्तानी अजीम मुल्क की बात नहीं करते, या आज भी कोशिश करते हैं यहाँ के हालात बगाड़े जाए। इसलिए हम लोगों ने इस अमन को कायम रखना और अपने भाईचारा को जो हमें विरासत में मिला है पंच में हिंदू मुस्लिम के तहत, उसको कायम रखना और उसको कायम रखते हुए मेरी आपसे अपील है कि 15 तारीख को और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल पे दे वोट दे के इस भाई को एक मौका दें। हम आपसे वादा करते हैं, हम वो VIP कल्चर खत्म कर देंगे, हम वो व्यापारी निजाम जो हमारा फंड और ये बेचकर अपने दिन ब दिन कोठियां बनाते थे, हम उस निजाम को खत्म करेंगे। इस फंड का अगर कोई हकदार है, वो दूर दराज गाँव में बैठा हुआ हमारा वो भाई है जो इस झंडे को आज उठाए हुए है और उन तक उनका हिस्सा पहुंचेगा। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो सिर्फ यहाँ के गरीबों को ऊपर उठाने के लिए जितनी स्कीमें बनाई हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं फिर आपसे ज्यादा चाहूंगा, टाइम की कमी है और हमारी जो यहाँ लाला जी कहते हैं बंद कर भाइयों, अगर आपने इस चीज को अपने को बना दिया MLA तो ये बंद तो बुतूल की बात है, या मेडिकल कॉलेज की बात, या वुमेन कॉलेज की बात, या मुगल शाहरा पे जो टनल की बात है, या हमारी इन पहाड़ियों को हमने टूरिज्म मैप पे ला के इनको डेवलप कर रहे हैं। हमने रेल के साथ पुंछ को जोड़ना है और ये सब कुछ अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में जिनकी हुकूमत है, ये जो आज हुकूमत बनाने की बात करते हैं, ये कटोरा लेके वहां जाएंगे और अगर कल ये काम नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसके बाद इनके पास लाश एक ही होता है कि जनाब वहां BJP की सरकार है, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो इसलिए अगर हमने आज फैसला करना है, हम उसी पार्टी के साथ जुड़ गए जिसकी बात चलती है और हिंदुस्तान में डंका बजता है। मैं इसी बात से चाहता हूँ।